हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग लिटिलॉन है। वो जैसी नींद से उठ जाते हैं, वो अपने हस्बैंड तियांग को ना देखकर वो रोने लग जाते हैं। जब से जंको की तियांग से शादी हुई है, हर रोज़ तियांग जंको के साथ बेड पर ही लेटा रहता है। जब तक जंको नहीं उठ जाता है, तियांग भी नहीं उठता है। आज पहली बार जंको नींद से उठने के बाद तियांग को नहीं देखा और वो परेशान हो गए। जंको को ऐसा लगा तियांग ने उसको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, तो जंको रोने लग जाता है। और यहाँ पर तियांग वो जैसे वॉशरूम से बाहर आते हैं, तियांग ने जंको को देखकर कहा, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रहे हो? जंको तियांग के गले लग जाता है और कहते हैं, तुम कहाँ चले गए थे हस्बैंड? तियांग ने कहा, जंको मैं तो वॉशरूम गया था ना। जंको ने कहा, लेकिन तुम तो कभी ऐसा नहीं करते हो ना। तियांग ने कहा, आज मुझसे गलती हो गया है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम रोना बंद करो, तुम ऐसे नहीं रोना चाहिए। तुम जानते हो ना तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम ऐसे रोते रहे ना तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। मुझे ऑफिस में तो जाना होगा ना। जनको ने कहा, मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तियांग को मजबूरन घर पर ही रहना पड़ता है। उसके बाद तियांग घर में रहकर ही आज ऑफिस के काम कर रहे थे। जनको तियांग के सामने ही बैठकर खेल रहा था। तियांग के काम से ध्यान हटकर जनको पर जाता है और जनको वो तियांग के गोद में आकर बैठ जाता है, उसके गले को पकड़कर। तियांग ने कहा, क्या हुआ बेबी, तुम मेरे गोद में आकर क्यों बैठ गए? क्या तुम्हें नहीं खेलना है? जनको ने कहा, मुझे बाहर जाना है। तियांग ने कहा, लेकिन आज नहीं, आज मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है। जनको ने कहा, नहीं, मुझे बाहर जाना है तो बाहर जाना है। जनको जिद करने लगा और तियांग की फाइल लेकर वो नीचे गिरा दिया। तियांग अब बहुत ही गुस्से में कहता है, दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारा? आखिर तुम होश में नहीं हो क्या? मेरे मना करने के बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया? जनको जाकर रोते हुए सोफे के पीछे जाकर चुप जाता है। तियांग को गुस्सा आ जाता है तो तियांग ने जनको को डांट दिया और उसके बाद वो पेपर्स को उठाने लग जाता है। तियांग ने जब देखा कि जनको आसपास नहीं है, तियांग डर जाता है। तियांग जनको को ढूंढ रहा था, लेकिन जनको कहीं नहीं मिला। जनको जाकर सोफे के नीचे जाकर छुप गया था। उसके बाद तियांग बहुत बार ढूंढने के बाद वो फिर से यहाँ पर आता है। तियांग को जनको की रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो तियांग सोफे के नीचे देखता है कि जनको सोफे के नीचे रो रहा है। तियांग ने जनको से माफ़ी मांगा और उसे बाहर लेकर आ गए। जनको तियांग के पास नहीं आना चाह रहा था। तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर सोफे में बैठा दिया और उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस तरह से डांटना नहीं चाहिए था। जनको ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। तुम भी बहुत बुरे हो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे डैड के पास जाना है, मुझे मॉम के पास जाना है। तियांग ने कहा, जनको बस करो ना, मुझसे गलती हो गई है। क्या तुम अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करने वाले हो जनको? जनको ने कहा, मुझे नहीं रहना है मेरे हस्बैंड के पास, मैं वापस जाना चाहता हूँ। तियांग जनको से कहता है, प्लीज़ इस बार के लिए मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे हस्बैंड ने दोबारा ऐसे तुम्हें डांटा ना तो तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाना, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन अभी के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे ना? जनको ने कहा, कभी नहीं। उसके बाद तियांग जनको को गोद में लेकर उसको बहुत ही प्यार देता है। जनको तियांग से कंफर्टेबल हो जाता। उसके बाद जनको ने कहा, हस्बैंड मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तियांग ने कहा, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आ जाता हूँ। जनको अपनी चेयर पर बैठ जाता है और तियांग जनको को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जनको बच्चे की चेयर में बैठकर हमेशा खाना खाता है। तियांग के पेरेंट्स आ जाता है और कहते हैं, तियांग ऐसे कब तक चलेगा? तुमने जनको से शादी तो कर लिया, लेकिन क्या जनको तुम्हारी फैमिली को आगे करने में तुम्हारी हेल्प कर पाएगा? तियांग, तुम्हें क्या लगता है तुमने उससे शादी करके क्या अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती नहीं कर लिया है? तियांग तियांग ने कहा, मॉम डैड आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ाना है। तो उन लोगों ने कहा, तुम्हें शायद नहीं बढ़ाना होगा, लेकिन हमें तुम्हारी फैमिली को आगे बढ़ाने देना होगा। अगर तुम्हारी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारी वंश को यहीं पर ही ख़त्म कर दोगे क्या? तुम्हारे डैड ने और मैंने और तुम्हारे परदादा ने, तुम्हारे दादा ने जो कुछ भी अचीव किया है, क्या वो सब कुछ ऐसे ही तुम अनाथ आश्रम में डोनेट करने वाले हो? क्या तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं रहेगा? तियांग तियांग ने कहा, आप लोग हमेशा औलाद की बातें क्यों करते रहते हो? आप लोग देख रहे हो ना, जनको खुद एक बच्चे जैसे है, मैं उससे कोई बच्ची की उम्मीदें कैसे कर सकता हूँ? वो नहीं कर पाएगा। जनको ने कहा, मुझे बच्चे को जन्म देना है, मैं बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम बच्चे को जन्म नहीं दोगे, समझ गए तुम? जनको ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चे को जन्म देना होगा। तियांग, हस्बैंड मुझे बच्चे को जन्म देना है, मुझे क्या करना होगा इसके लिए? तियांग ने कहा, जनको
मैंने कितनी बार कहा बड़ों के बीच में बात मत करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। जन को गुस्सा हो जाता है। तो तियांग की मॉम डैड ने तियांग को गुस्सा करते कहा, तुम्हें हो क्या गया है? अगर वो बच्चे को जन्म देना चाहते तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तियांग? वो ऐसा कर सकता है, उसने कहा ना। तियांग ने कहा, वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं तो समझदार हूँ ना, मैं कैसे उसको बच्चे के लिए फोर्स कर सकता हूँ। तो तियांग की पेरेंट्स ने कहा, तुम उसको फोर्स नहीं करने वाले हो तियांग, वो खुद बच्चे को जन्म देना चाहता है। वैसे भी वो एडल्ट है, शायद तुम भूल रहे हो। वो बच्चे की तरह है, लेकिन वो बच्चा नहीं है। तियांग ने कहा, प्लीज़ अब लोग बस कीजिए। उसके बाद जंगकुक तियांग से गुस्सा करके वो रूम में चले जाते हैं। तो मिस्टर मिसिस किम ने कहा, उसके पास जाओ और बच्चे की तैयारी करो। तियांग ने कहा, क्या आप लोग पागल हो गए हो? मुझे आप लोगों से बातें करने में भी शर्म आ रहा है। तो तियांग की मॉम डैड ने कहा, मत करो ना हमसे बातें, अगर इतना ही शर्म आ रहा हो तो जो करना है वो करो जाकर, और बच्चे की जन्म देने की तैयारी करो। तियांग कमरे में आ जाते जंगकुक के पास और उसे कहता है, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? और मैंने कितनी बार कहा बड़ों के सामने बात मत करो, खास करके मेरे पेरेंट्स के सामने। जंको ने कहा, लेकिन मैंने गलत क्या कहा? मुझे बच्चे को जन्म देना है। उन लोगों ने तुमसे कहा ना तुमसे बच्चा चाहिए, और मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे बच्चे को जन्म देना है। क्या मैं सच में बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊँगा हस्बैंड? तियांग ने कहा, जंको मुझे तुमसे कोई बच्चा नहीं चाहिए, तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो। जंको ने कहा, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे उसके साथ खेलना है। मैंने टीवी में देखा है, हर कपल में एक बच्चा होता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा। तियांग ने कहा, बस करो, तुम ये सब कुछ क्यों देखते हो? जंको ने कहा, तियांग तुम मना क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं कमज़ोर हूँ? जंको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो। तो जंको कहता है, तो तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? मुझे बच्चे को जन्म देना है, मुझे किस करो। तियांग ने कहा, तुम मुझे किस करने के लिए क्यों कह रहे हो? जंको ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे किस करोगे ना, तो ही मैं बच्चे को जन्म दे पाऊँगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? ऐसा कहते जंको ने मुस्कुराया। तियांग ने जंको की फोrehead पे किस करते कहा, तो तुम ये सब कुछ भी देखते हो? जंको ने कहा, मेरी फोrehead पर नहीं, मेरी लिप पर किस करो। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें लगता है किस करने से ही बच्चे हो जाते हैं? जंको ने कहा, हाँ मैंने देखा है मूवी में। तियांग कहता है, तुमने और कुछ नहीं देखा क्या? जंको ने कहा, नहीं, वो दिन उसके बाद सो गए थे। तियांग ने कहा, तुम कितने मासूम हो ना, शायद तुम्हें नहीं पता है एक बच्चे के लिए कितनी हार्ड वर्क करना पड़ता है, और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होने वाला है। जब तुम एक बच्चे को जन्म देने वाले हो तब तुम्हें और भी ज़्यादा पेन होने वाला है। जंको तियांग को देखकर मुस्कुराते कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे डैड बनना है तियांग, मुझे बच्चा चाहिए। आज तो तियांग ने कैसे भी करके जंको को समझा दिया और उसको सुला दिया, लेकिन हर रोज़ जंको तियांग से एक ही बातें करते रहता है, मैं बच्चे को जन्म कब दूंगा? हस्बैंड बताओ ना मुझे, कब आने वाला है हमारा बेबी? तियांग बहुत ही गुस्सा करते जंको से कहता है, तुम्हें बच्चा चाहिए ना? जंको ने कहा, हाँ मुझे बच्चा चाहिए, मैंने कितनी बार कहा तुमसे, अभी तक हुआ क्यों नहीं? तो तियांग ने गुस्से में जंको को बेड पर धकेल दिया, और उसके बाद जंको के दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकाने के बाद उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। जंको उसकी आंखों में आंसू आ जाते जब तियांग ने खुद को जंको में इन किया। इस रात के बाद जंको तियांग से डरने लग जाता है। अब वो तियांग से बात भी नहीं करता है, उससे दूर दूर रहता है। जब भी तियांग जंको के करीब आने की कोशिश करता है, जंको उससे डरते हुए चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है। मिस्टर किम और मिसेस किम आ जाता और कहते हैं, क्या हुआ? जंको रो क्यों रहा है? तियांग तुमने क्या किया है? जंको ने कहा, वो बहुत बुरे हैं, मुझे इससे बात नहीं करना है, मुझे इसके पास नहीं रहना है। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग वो ऐसा क्यों कह रहा है? तियांग ने कहा, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि आप लोग जो चाह रहे थे मैंने उसके साथ वही किया है, और इसलिए वो मुझसे नाराज़ है, अब वो मुझसे डरता है, इसके ज़िम्मेदार आप लोग हो। तो तियांग की मॉम ने मुस्कुराते कहा, तुमसे यही उम्मीद था, चलो थैंक गॉड कि तुमने कम से कम वो तो किया है ना, अब हमें इंतज़ार है। जंको ने कहा, क्या हुआ, आप लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? तो मिस्टर किम ने कहा, जंको तुम मेरे पास आ जाओ, तियांग तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए। जंको ने कहा, हस्बैंड? तियांग ने कहा, वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हें उससे नाराज़ नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? उसने जो कुछ भी किया है ना, वो तुम्हारी खुशी के लिए किया है। तुम तियांग से बच्चा चाह रहे थे ना, तो फिर तियांग ने वही तो किया है, तुम उससे डर क्यों रहे हो? अगर वो सब कुछ नहीं करते ना, तुम बच्चे को जन्म कैसे देते? जंको ने कहा, क्या तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है मेरे साथ, उसने मुझे मारा है,
मिस्टर किम ने कहा उसने तुम्हें नहीं मारा, उसको प्यार कहता है, उसने तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है और वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंको, तुम्हें तियांग से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, ना इससे नाराज़ होना चाहिए। तुम्हें तियांग से जाकर प्यार से बात करना चाहिए और तुम्हें इंतज़ार करना होगा। इतनी जल्दी बेबी नहीं होता है, बेबी होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तुम्हारा टमी बहुत ही बड़ा हो जाएगा और इसके बाद बेबी दुनिया में आएगा ना, देखना तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। जंको, तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मिस किम ने जंको की सर पर सहलाते कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी ध्यान रखूँगा मैं, ठीक है, एक बच्ची की तरह। तियांग को देखकर जंको तियांग के पास जाते हैं और उसकी गोद में जाकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? जंको ने कहा, नहीं, अप्पा ने और अम्मा ने मुझे समझाया है, वो लोग मेरी प्रोटेक्ट करने वाला है। तियांग ने जंको की बातों को सुनकर मुस्कुराया। तो जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, और क्या कहा? जंको ने कहा, मुझे कहा कि तुम मुझसे प्यार कर रहे थे और मुझे तुमसे अच्छे से रहना चाहिए। वो लोग मेरा ध्यान रखेगा, लेकिन मेरा टम्मी क्यों बड़ा हो जाएगा? क्या उसमें बेबी आ जाएगा? उसके बाद क्या होगा तियांग? हस्बैंड, मुझे डर लग रहा है। तियांग ने कहा, जंको, क्या तुम्हें सच में बेबी को जन्म देना है? जंको ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे पैस को खुशी हो और वो लोग तुम्हें ना डांटे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग तुम्हें डांटे, मुझे पसंद नहीं है। तियांग ने कहा, और मैंने जो तुम्हें डांटा है उसका क्या? जंको ने कहा, तुम तो मुझे प्यार कर रहे थे ना, और तुम मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहे थे। तियांग को जंको से और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। तियांग ने जंको की आंखों में देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। जंको ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम माफ़ी मत मांगो, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। टाइम को स्किप करते हुए जंको बेबी को जन्म देने वाला है, उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। तियांग जंको के हाथ को पकड़ते कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मुझ पर यकीन करो। डॉक्टर और नर्स सभी लोग घर पर आ गए थे। डॉक्टर और नर्स सभी लोगों ने कहा, अब बाहर जाइए, लेकिन जंको तियांग को बाहर नहीं जाने दे सकता है। उसने कहा, मुझे हस्बैंड मेरे पास चाहिए। तियांग ने कहा, मैं जंको को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तियांग जंको की डिलीवरी घर पर ही करवाने वाला है। तियांग भी जंको के साथ बेडरूम ही रुक जाता है। जंको, वो तियांग के हाथ को कस के पकड़ के रखा था। बेबी के हो जाने के बाद जंको वो बेहोश हो जाते हैं। जंको की इस हालत को देखकर तियांग ने कहा, जंको ठीक तो है ना? मेरे जंको को कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर ने कहा, वो होश में आ जाएगा, डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। उस पर सलाइन चढ़ा दिया है, उसको होश आ जाएगा 2 घंटे बाद। आप रिलैक्स हो जाइए, आपको बेटा हुआ है। बेटे के नाम सुनते ही तियांग ने बच्चे को देखा और बच्चे को देखकर तियांग की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग ने कहा, इस बच्चे के लिए जंको ने इतनी बड़ी बलिदान दिया है, उसने इतना कुछ सहा। मैं अपनी जंको से बहुत प्यार करता हूँ और जंको की दिया हुआ इस गिफ्ट से भी। जंको, एक तुम्हारी और मेरी प्यार की निशानी है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग के पैर सा जाते हैं। जंको की सर पर सहलाने के बाद जंको की फोrehead पे किस किया और बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, जंको ने इस बच्चे के लिए इतनी बड़ी सेक्रीफाइस किया है और इसकी वजह से जंको हमारी नज़र में और भी ऊपर उठ गया है। तियांग ने कहा, मॉम डैड, आप लोग खुश तो हो ना? तो मिस्टर और मिसेस किम ने कहा, तियांग, क्या तुम हमसे नाराज़ हो? क्या तुम बच्चे की शक्ल देखकर खुश नहीं हो? हमने तुम्हारे लिए ही कहा था, हमें माफ़ कर दो अगर तुम्हें बुरा लगा तो। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे जंको की फ़िक्र है। तियांग की मॉम ने कहा, जंको को कुछ भी नहीं होगा, मेरे यकीन करो, मैं भी ऐसे ही था, बहुत ही कमज़ोर, लेकिन जंको मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो कमज़ोर नहीं है, वो होश में ज़रूर आएगा और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम को स्किप करते हुए तियांग अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। जंको तियांग को और बच्ची को खेलते हुए देखकर वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। जंको को लगा शायद तियांग जंको से प्यार नहीं करता है, वो एक ही साइड पर बैठा हुआ था। तियांग ने जब देखा जंको एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है, अब वो थोड़ा सा नाराज़ है। तियांग जंको के पास आ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम हमसे खेलने क्यों नहीं आ रहे हो? जंको ने कहा, हस्बैंड, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तुम सारा प्यार बेबी से ही करते हो, मुझसे नहीं करते हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, ऐसा मत कहो, अब तो तुम फादर बन गए हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। वो हम दोनों की प्यार की निशानी है, हम दोनों की सन है। मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमसे भी प्यार करता हूँ। तुम तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया होता तो मैं डैड कैसे बन पाता? जंको ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तियांग ने कहा, ऑफकोर्स मैं सच कह रहा हूँ, आई रियली लव यू। जंको तियांग की आंखों में देखकर शर्माते कहा, आई लव यू टू। तियांग कहता है, मैंने सुना नहीं। जंको ने कहा, आई लव यू टू। तियांग ने कहा, जोर से कहना।
जंकुक बहुत ही लाउडली कहता आई लव यू टू। तियांग की मॉम डैड भी सुनकर मुस्कुराता है और बेबी वो भी हंस रहा था। तियांग और जंकुक की सन 4 साल के होने वाले हैं। और इसी के साथ हैप्पी फैमिली के साथ दी करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।